नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में अब प्रतिमाह नहीं मिलेगी सरकारी योजनाओं पर सब्सिडी, ग्रांट इन एड भी नहीं होगी जारी। हिमाचल प्रदेश में अब प्रतिमाह सरकारी योजनाओं पर सब्सिडी और ग्रांट इन एड जारी नहीं होगी। वित्त विभाग ने अगस्त 2023 के निर्देशों को वापस लेते हुए अब पूर्व की तरह त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर ही पैसा जारी करने का फैसला लिया है। विभागों की ओर से पुरानी व्यवस्था को ही जारी करने के प्रस्ताव भेजे गए थे। अग्रिम राशि निकालने या उन्हें बैंक खातों में जमा करने से रोक लगने से विभागों को दिक्कतें पेश आ रही थी। बता दें कि इन प्रस्तावों पर गौर करने के बाद प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को शुक्रवार को जारी किए पत्र में 8 अगस्त 2023 से पूर्व की प्रक्रिया का ही पालन करने के निर्देश दिए गए। इस व्यवस्था के चलते अब कृषि, बागवानी सहित अन्य सरकारी योजनाओं की सब्सिडी प्रति माह की जगह 3 माह या 1 साल बाद ही जारी होगी। वहीं बिजली सब्सिडी पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। बिजली सब्सिडी प्रति माह ही मिलती रहेगी। वहीं पत्र में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने राज्य योजनाओं के तहत सहायता अनुदान और सब्सिडी की मासिक रिलीज को अनिवार्य करने वाले अपने पहले के निर्देश को रद्द कर दिया। 8 अगस्त 2023 को जारी अपने पिछले निर्देशों को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया, जिसमें विभागों को राज्य द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के तहत धन वितरण में अधिक लचीलापन मिल गया है। 9 जून 9 जुलाई हिमाचल में कब होंगी बरसात की छुट्टियां, आ गया नया शेड्यूल। हिमाचल में इस बार जून में ही मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन इसके में मानसून ब्रेक को अभी पूरा 1 माह का समय बाकी है। इस बार प्रदेश सरकार ने छुट्टियों का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। इसके मुताबिक मानसून की छुट्टियां जुलाई के बजाय अब अगस्त माह में होगी। ऐसे में शिक्षक संगठन कह रहे हैं कि इस बार मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है, तो ऐसे में ये छुट्टियां छात्रों के लिए बेमतलब साबित न हो। शिक्षा विभाग ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 7 से 12 अगस्त तक छुट्टियां होनी है। मैं समर क्लोजिंग स्कूलों की बात की जाए तो यहां पर 3 से 12 अगस्त के बीच इस बार छुट्टियां होंगी, जबकि पिछले साल के कैलेंडर के मुताबिक जुलाई के आखिरी सप्ताह में यह छुट्टियां हो जाती थी। हालांकि प्रदेश सरकार ने यह पहले ही तय किया है कि प्रदेश के स्कूलों में आपदा की स्थिति को देखते हुए डीसी अपने स्तर पर छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव कर सकते हैं। प्रदेश सरकार का हाईकोर्ट के फैसले पर अमल, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा संशोधित वेतनमान। 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को उनके अनुबंध काल के संशोधित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय ले लिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से दी गई हिदायत की प्रति कोर्ट को सौंपी, जिसके तहत कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को अनुबंध अवधि के लिए मिलने वाले लाभ हाईकोर्ट के आदेश अनुसार संशोधित व पुनर्निर्धारित कर दिए गए। कोर्ट ने अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को 3 माह के भीतर याचिकाकर्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। छात्रों के लिए खुशखबरी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खुला। प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऐसे करें आवेदन। राज्य और राष्ट्रीय प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 17 जून से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोल दिया गया। ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पात्र छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उक्त स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इसका शेड्यूल जारी किया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए छात्र पोर्टल पर 30 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। सुक्खू बोले जल विद्युत परियोजनाओं में देरी के लिए निर्माताओं को जारी होंगे नोटिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माताओं को परियोजना रद्द करने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, जो गंभीरता से कार्य नहीं कर रहे हैं, साथ ही जिनकी परियोजनाएं कई वर्षों से अटकी हुई है। ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परियोजना निष्पादन में अनावश्यक देरी से प्रदेश के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। सीएम ने कहा कि जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाया का निपटारा करने के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक राज्य सरकार किसाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ेगी। कांस्टेबल भर्ती में नकल के दावों को लोक सेवा आयोग ने नकारा, जानिए क्या कहा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 15 जून को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के उपयोग के आरोपों का खंडन किया है। शनिवार को जारी बयान में आयोग की ओर से कहा गया कि जिला प्रशासन के सक्रिय समर्थन से राज्य के विभिन्न केंद्रों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के संचालन के दौरान ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तलाशी, सीसीटीवी निगरानी और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं
प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। आयोग के अनुसार इन उपायों के बावजूद अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी या नकल के कुछ असत्यापित दावे सामने आए। आयोग ने स्पष्ट किया कि आरोपों की गहन जांच चल रही है, जिसमें परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज और फील्ड रिपोर्ट की जांच शामिल है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। जिला प्रशासन, केंद्र पर्यवेक्षकों या निरीक्षक अधिकारियों से धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अनुराग ठाकुर बोले, तबादलों को लेकर अपनी सरकार पर तंज कस रहे मंत्री। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार में मंत्री तबादलों को लेकर नाराज है। यह मंत्री अपनी ही सरकार पर तंज कसकर कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री एवं कांग्रेसी विधायक को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के सवाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो, लेकिन यह भी जांच होनी चाहिए कि यह धमकियां अंदर से मिल रही है या बाहर से। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को योग के क्षेत्र में आगे ले जाने की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लाखों कार्यक्रमों में करोड़ों लोग योग से जुड़ रहे हैं और योग के माध्यम से निरोग रहने का काम कर रहे हैं। टीजीटी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट लागू, सीबीटी के अंक तय, संशोधित अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी में न्यूनतम अंक तय कर दिए। इसके साथ ही भर्ती में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा को 47 वर्ष कर दिया गया। आयोग ने इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार टीजीटी भर्ती के लिए होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मंदिरों, बिजली परियोजनाओं में लगाए जाएंगे 700 होमगार्ड, नई भर्ती करेगी प्रदेश सरकार। प्रदेश की शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों, बिजली परियोजनाओं और लाभ में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था व आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए होमगार्ड तैनात होंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने गृह रक्षा विभाग को 700 रिक्त पदों पर होमगार्ड की भर्ती प्रक्रियाएं तुरंत प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अवर सचिव मनमोहन चोपड़ा की ओर से यह निर्देश जारी किए गए। गृह रक्षा विभाग अब होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के मानदंड तैयार करेगा, जिसके बाद पद विज्ञापित किए जाएंगे। जहलामा नाला में आई बाढ़, सिंचाई योजनाओं के पाइप और पेड़ बहे, लिंडूर गांव को भी खतरा, देखे वीडियो। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल के जहलामा नाले में बाढ़ आने से काफी नुकसान हुआ है। नाले में भारी मात्रा में मलबा और पानी आने से क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं को काफी नुकसान पहुंचा है। योजनाओं के पाइप बह गए, में कई पेड़ भी बाढ़ की चपेट में आ गए। में इससे लगातार धंस रहे लिंडूर गाँव को और ज्यादा खतरा पैदा हो गया। में जहलामा नाले में बाढ़ आने से भूमि कटाव हो रहा है। में इससे लिंडूर गांव की पहाड़ी के धंसने की रफ्तार तेज होने की संभावनाएं बन गई है। हिमाचल में 2 लाख लोगों ने किया योग अभ्यास, 13,200 फीट की ऊंचाई पर शिवकिला में पहली बार हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार को प्रदेश के करीब 20,000 स्थानों पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने योग अभ्यास किया। धर्मशाला के खेल परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। यहाँ एक साथ करीब 3,000 लोगों ने योग किया। इसमें आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया, इंदौरा के विधायक मलिंदर राजन सहित जिले के अधिकारी उपस्थित रहे। कीरतपुर मनाली फोरलेन पर और महंगा होगा सफर, टकोली में टोल बढ़ाने की तैयारी। जी हां, कीरतपुर मनाली फोरलेन पर सफर और महंगा होगा। आने वाले दिनों में 2 टोल में शुल्क बढ़ाया जाएगा। हाल ही में बलोर टोल प्लाजा में LMB श्रेणी में 45 रुपये एक तरफा टोल बढ़ाया गया। इसके अलावा टकोली में भी आने वाले दिनों में शुल्क बढ़ेगा। मैं कीरतपुर से मनाली फोरलेन पर यह टोल शुल्क फोरलेन के सुचारू रूप से संचालन के हिसाब से लिया जा रहा है। मैं बलोर टोल प्लाजा में बीते कुछ दिन पहले मंडी बाईपास को जोड़कर टोल शुल्क निर्धारण किया गया था। इसमें सुंदरनगर बाईपास को नहीं जोड़ा गया। यहां कुछ मरम्मत कार्य पूरे होने के बाद 6 किलोमीटर लंबे इस पेज को भी टोल में जोड़ा जाएगा। मैं इससे LMB श्रेणी में 15 से 20 रुपये टोल शुल्क बढ़ सकता है। इस टोल में मंडी से पंडो वाले भाग का टोल भी जुड़ना बाकी है। यह भाग पूरी तरह बनने के बाद ही जोड़ा जाएगा। मौजूदा समय में बलोर टोल में LMB श्रेणी में 115 रुपये एक तरफा और 175 रुपये रिटर्न के साथ शुल्क तय किया गया है। बिलासपुर में हॉट एयर बैलून राइड शुरू, आसमान से दिखेगा गोविंद सागर झील का नजारा, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पर्यटक अब गोविंद सागर झील का नजारा आसमान से देख सकेंगे। वह शुक्रवार को मंडी भराड़ी के पास हॉट एयर बैलून राइड शुरू हो गई है। इसके साथ ही ऑफ रोड बाइक और पैरामोटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मैं एक राइड के लिए 1500 रुपये देने होंगे। बिलासपुर में अब पर्यटक हॉट एयर बैलून राइड का अनुभव ले सकते हैं। मैं कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर मंडी भराड़ी पुल के पास यह राइड शुरू हुई है, जो प्राकृतिक नजारों का अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।
स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात होंगे 1000 रोगी मित्र, प्रारूप तैयार करने में जुटा विभाग। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रोगी मित्रों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। विभाग की ओर से इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। वन मित्र के बाद अब स्वास्थ्य संस्थानों में 1000 रोगी मित्रों की तैनाती की जानी है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को जल्द इसका खाका तैयार करने को कहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रोगी मित्रों की तैनाती अस्पतालों में वार्डों में की जाएगी। मरीजों की देखभाल से लेकर उन्हें दवाइयां देने का काम भी इन मित्रों का रहेगा। इससे तीमारदारों पर मरीजों का भार कम रहेगा। रोगी मित्र ही मरीजों का ख्याल रखेंगे। मरीजों को अस्पताल में दाखिल किए जाने के बाद रोगी मित्र का काम शुरू हो जाएगा। KNH शिमला में हंगामा, महिला बोली जुड़वा बच्चे जन्मे, डॉक्टरों ने मारा, अस्पताल प्रबंधन ने यह कहा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु कमला नेहरू अस्पताल यानी कि KNH में शुक्रवार को खूब हंगामा हुआ। दरअसल एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी मौत होने और गायब करने जैसे गंभीर आरोप डॉक्टरों पर लगा दिए। सूचना मिलते ही आन फान में मामले की अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने छानबीन शुरू की, लेकिन CCTV फुटेज तथा मेडिकल जांच में महिला की कहानी अस्पताल प्रबंधन फर्जी बताई। पितृत्व अवकाश एक मौलिक अधिकार, अनुबंध कर्मियों को भी मिले लाभ, हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट ने नियमित की तरह अनुबंध कर्मियों को भी पितृत्व अवकाश देने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि पितृत्व अवकाश एक मौलिक अधिकार है, इसके लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षण विभाग के उन सभी आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें पितृत्व अवकाश देने से मना किया था। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि संबंधित नियमों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश का प्रावधान शामिल करें। 12 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले जल रक्षकों की रिपोर्ट बनाकर जल्द कैबिनेट के समक्ष रखेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में जल शक्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल शक्ति विभाग से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं व कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का सही प्रबंधन एवं जल आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया योग अभ्यास, प्रदेशवासियों को दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समस्त योग साधकों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री सुक्खू ने कहा कि सदियों पुरानी योग परंपरा हमारे ऋषि मुनियों की देन है। योग विचारों को साधने का माध्यम है। योग में तप भी है और तत्व भी। यह आत्म अनुशासन का विज्ञान और जीवन के प्रति जागरूकता का दर्शन है। आइए हम सब मिलकर योग को अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। श्री सुक्खू इस दौरान शिमला में ही अपने आवास परिसर में योग क्रियाएं की। 4 इको टूरिज्म साइट को मिली मंजूरी, प्रदेश की इन जगहों पर विकसित की जाएंगी साइट। राज्य सरकार ने 77 इको टूरिज्म साइट निजी उद्यमियों को देने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को वन विभाग की इको शौक सोसाइटी ने 4 इको टूरिज्म साइट्स के आवंटन को मंजूरी प्रदान की। इसमें 2 धर्मशाला की तो एक साइट कुल्लू व एक शिमला की है। शुक्रवार को शिमला में इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के पंत ने की। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी इको शौक संजय सूद ने कार्यसूची प्रस्तुत की, जिनमें 4 इको टूरिज्म साइट्स को औपचारिक रूप से आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें त्रियुण वन धर्मशाला, लोकहट धर्मकोट धर्मशाला, गुलाबा पार्क कुल्लू और नरकंडा नेचर कैंप शिमला इको टूरिज्म साइट शामिल है। अब फर्जी डिलीवरी एजेंट बनकर हो रही ठगी, ऐसे करें बचाव। जब फर्जी डिलीवरी एजेंट द्वारा ग्राहकों से OTP लेकर करने के कई मामले सामने आए। वे प्रोडक्ट की डिलीवरी के बहाने साथ ग्राहकों को अपने जाल में फंसाकर OTP प्राप्त करने के बाद कंज्यूमर को चपत लगा देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन के साइबर क्राइम भी बढ़े हैं। इसलिए ग्राहकों को डेटा को लेकर कई कंपनियां जागरूक और सतर्क हो गई हैं। यूजर्स को ज़्यादा सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने
डिलीवरी के लिए वन टाइम पासपोर्ट प्रोसेस शुरू कर चुका है। हालांकि तमाम सेफ्टी फीचर्स के बावजूद जालसाज और साइबर बदमाश ग्राहकों को चपत लगाने में और बैंक खातों से पैसे चुराने में कामयाब रहे। हाल ही में फर्जी डिलीवरी एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से OTP एकत्र करने के कई मामले सामने आए। मैं साइबर ठग और स्कैमर अक्सर डिलीवरी पैकेज प्राप्त करने वाले ग्राहकों पर नजर रखते हैं और OTP मांगने के लिए ग्राहकों के पास डिलीवरी एजेंट के रूप में जाते हैं और बहानेबाजी से करके ग्राहकों को चूना लगा देते हैं। मैं सातिर ग्राहकों के पास पहुंचकर ऑर्डर अमाउंट मांगते हैं और दावा करते हैं कि यह प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पर उपलब्ध है। यदि ग्राहक डिलीवरी पैकेज प्राप्त करने से इनकार करते हैं तो वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वे डिलीवरी रद्द कर रहे हैं। इस तरह ग्राहकों को अपने जाल में फंसाकर ये लोग OTP प्राप्त करने के बाद कंज्यूमर के सेल फोन को हैक कर लेते हैं और पैसे चुरा लेते हैं। छात्रों के लिए खुशखबरी, 7 कर सकेंगे 2 डिग्री आदेश जारी। प्रदेश में छात्र अब एक साथ 2 डिग्रियां कर सकेंगे। वे प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अकादमिक काउंसिल की 27 मई को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी थी। ऐसे में अब प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक विश्वविद्यालय से छात्र अब एक लिखित तौर पर अंडरटेकिंग देकर एक साथ 2 डिग्रियां कर सकेंगे। हालांकि इससे पहले यह प्रावधान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नहीं था। मैं इससे पहले छात्र 1 डिग्री के साथ एक ऑनलाइन या इक्डोल के माध्यम से डिप्लोमा तो कर सकता था, लेकिन अब छात्र के पास एक साथ 2 डिग्रियां करने की सुविधा होगी। इसके लिए छात्र को दोनों विभागों में लिखित तौर पर पहले ही सूचित करना होगा कि दोनों विभागों से डिग्री कर रहा है। 100 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का फैसला गलत, शिक्षा नीति के विपरीत निर्णय। प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 100 विद्यार्थियों पर एक प्रवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर शिक्षक संगठन भड़क गए। वह शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति के विपरीत यह निर्णय लिया है। इसके तहत 60 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। वह सरकार केंद्र की ओर से किए गए प्रावधानों में बदलाव कर रही है। वह एक शिक्षक द्वारा 100 विद्यार्थियों को पढ़ाना मुश्किल है। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ, हिमाचल राज्य के अध्यक्ष संघ सहित कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। वह प्रवक्ता संघ अध्यक्ष अजय नेगी एवं प्रांतीय प्रेस सचिव राजन शर्मा का कहना है कि सरकार एक ओर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर 100 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक तैनात करने जैसे तर्कहीन फैसले ले रही है। डिप्टी सीएम और कांग्रेस विधायक को फेसबुक पर धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और गगरेट के कांग्रेस विधायक राकेश कालिया को फेसबुक के जरिए धमकी वाली पोस्ट डालने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई हरोली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की शिकायत पर की गई है। गौरतलब है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करने वाले युवक ने यह पोस्ट फेसबुक पर आखिरी खुद अपनी मर्जी से डाली है या फिर इसके पीछे किसी अन्य साजिशकर्ता का हाथ है। इसकी छानबीन में पुलिस से डट चुकी है। हिमाचल व जम्मू कश्मीर सीमा क्षेत्र से आर्मी इंटेलिजेंसी ने 2 संदिग्ध किए गिरफ्तार, जाने मामला। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमांत क्षेत्र की सुपा चोलू धार पर आर्मी इंटेलिजेंस IRB और ITBP जवानों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन में साइबर फ्रॉड व संदिग्ध गतिविधियों के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। में आर्मी इंटेलिजेंसी IRB और ITBP जवानों ने सैटेलाइट्स के थ्रू दोनों व्यक्तियों के मोबाइल ट्रेस करने के उपरांत कार्रवाई की है। में आर्मी इंटेलिजेंसी और पुलिस और ITBP की संयुक्त टीम ने हिरासत में लिए लोगों की शिनाख्त सुबीर अहमद पुत्र गुलाम नबी गांव मुट्टीकोट जुगियाल पठानकोट व मासूम अली पुत्र सबरू गांव मट्टीकोट जुगियाल पठानकोट के रूप में की है। धस रही जमीन बचाने को दर दर की ठोकरें खा रहा पंछी राम, कोई नहीं सुन रहा पुकार। पंडों के साथ लगते दयोट गांव का पंछी राम अपनी धसती जमीन को बचाने के लिए 2 वर्षों से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसा कोई अधिकारी या नेता नहीं जिसके पास पंछी राम अपनी फरियाद लेकर न गया हो, लेकिन आश्वासनों के सिवाय पंछी राम को और कुछ नहीं मिला। दरअसल दयोड़ गांव के पास पंछी राम की जमीन से टनल निर्माण का पोर्टल बनाने के लिए NHI ने सड़क बनाई थी। इस सड़क बनने के बाद पंछी राम की जमीन के धंसने का सिलसिला शुरू हुआ। वह पंछी राम ने अपनी जमीन को बचाने के लिए कई बार NHAI, जिला प्रशासन, उपमंडलीय प्रशासन और नेताओं के पास फरियाद लगाई, लेकिन धरातल पर आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। वह पंछी राम का कहना है कि वह सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनकी धंसती जमीन को रोकने के लिए एक सुरक्षा दीवार लगाई जाए, लेकिन उनकी इस मांग को कोई पूरा नहीं कर रहा है और जमीन लगातार धंसती जा रही है।
घुमारवीं पुलिस ने गाड़ी से पकड़े अवैध शराब की खेप चालक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की घुमारवीं पुलिस ने गश्त और नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की है। सेऊ पंचायत के जहाड़ी गांव में पुलिस ने एक गाड़ी में लदी देसी शराब संतरा ब्रांड की 14 पेटियां बरामद की है, जिन्हें अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस मामले में एक आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लव जिहाद, अवैध धार्मिक निर्माण व गोवंश हत्या पर सरकार की चुप्पी। जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि लव जिहाद, अवैध धार्मिक निर्माण एवं गोवंश हत्या पर सरकार चुप्पी साधे हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार सनातन विरोधी मानसिकता पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब की घटना को लेकर जो कुछ भी हुआ उसमें एक तरफा कार्रवाई की गई है। उन्होंने इस मामले पर भाजपा नेताओं पर झूठे मामले दर्ज करने का आरोप भी लगाया तथा इसको वापस लेने की मांग की। जयराम ठाकुर यहां पत्रकार वार्ता संबोधित कर रहे थे। मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक सुखराम चौधरी व रीना कश्यप एवं पूर्व विधायक बलदेव तोमर भी इस अवसर पर मौजूद थे। मैं जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी सनातन विरोधी मानसिकता को नहीं बदला तो भाजपा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। पंडो डैम से सीआईएसएफ के जवानों ने निकाला अज्ञात शव, जांच में जुटी पुलिस। जब पंडो डैम की झील में शनिवार दिन के समय एक अज्ञात शव देखा गया। मैं शव को सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने देखा। मैं पंडो डैम सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ पंडो के इंचार्ज अशोक तक्षक ने बताया कि झील में शव नजर आने के पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मैं सूचना मिलते पुलिस चौकी पंडो के प्रभारी अनिल कटोज अपनी टीम सहित मौके पर पहुंची। पंडो पुलिस प्रभारी अनिल ने बताया कि पंडो पुलिस टीम और सीआईएसएफ के जवानों की सहायता से शव को झील से बाहर निकाला गया। साइबर सेल की चेतावनी भी बेअसर, क्रिप्टो जाल में फंसकर 24 लोगों ने लुटाई जमा पूंजी। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे और पैसों की डबल करने के लालच में अपनी जमा पूंजी लुटा रहे हैं। मैं साइबर सेल व पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के बावजूद ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। इसी वर्ष की बात करें तो अभी तक ऐसी 24 शिकायतें साइबर अपराध शाखा के पास पहुंच चुकी हैं, जबकि पिछले वर्ष इसका आंकड़ा 135 था। हिमाचल पुलिस का मिशन मानसून, आपदा से निपटने के लिए डीजीपी ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश। हर साल मानसून का मौसम हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बनकर आता है। वह पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, बाढ़, सड़कों का टूटना और संचार व्यवस्था का बाधित होना आम समस्या बन जाती है। ऐसे में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मैं पुलिस महानिदेशक की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी पुलिस इकाइयों को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। निर्देशों के अनुसार सभी पहलुओं पर गंभीरता से अमल सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।